अकबरुद्दीन ओवैसी और असादुद्दीन ओवैसी, सुनिए, ये निजामों का काल नहीं है, ये हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी का समय है। Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her, but she messed with the temperature. Heart wrote the song, but I am the messenger through the metropolis. वाले बजरंग दल वाले ये हिजड़ा की जो फौज बनाकर मुसलमानों को अकेले पाकर मारते हैं। बे मर्द की औलाद हो तो मुकाबला सामने से करो। तुमने मुसलमानों का इतिहास नहीं पढ़ा है। जितनी तलवारें हमने चलाई हैं, जितनी लाशें हमने गिराई हैं, कभी तुम सोच नहीं सकते। लेकिन जिस दिन हम तलवार उठा लेंगे अपने हाथ में, कोहराम बर्पा कर देंगे। हिंदुस्तान में 800 साल हमने हुकूमत किया। अगर हम चाह लेते ना तो तुम जय श्री राम बुलवाते हो ना। हम चाहते तो सबकी गर्दनों में तलवार रखकर अल्लाह अकबर बुलवा लेते, उनसे कलमा पढ़वा कर उन्हें मुसलमान कर। अभी भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो हिंदू हित के काम ना आए वो बर्बाद जवानी है। मगर आप लोग की जवानी क्या कहें? आपके धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, आपके देवताओं को गाली दी जाती है, आपकी बहू बेटियों को न सिर्फ छेड़ा जाता है बल्कि छल प्रपंच से उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और आप लोग चुप बैठे। आपको तो पता है ना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप भूल गए हैं कि आप क्या थे और क्या हैं। तो यहाँ विदेश में अपने भाई बैठे हैं नहीं, इनते एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, बात पूरा बरादरी की नहीं है कि वो बंदा रोड समाज से है, बात पूरा तिरंगे की है और बात 36 बरादरी की है। क्योंकि जिस देश का वो तिरंगा है नहीं, उसमें 36 बरादरियां बैठी। सब ते कले कले ते एक की रिक्वेस्ट है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में रन दो, चाहे कोई सी कंट्री में रन दो, चाहे किसी एमएलए का रिश्तेदार हो, चाहे किसी का हो, आवाज उठाओ। राहुल जूद के नाम पे आवाज उठाओ। पार्लियामेंट में सरकार के आगा या इंडियन एम्बेसी है उसके आगा जाकर धरना टेको, जिद समाधान होगा। यानी जे लोग के ऊपर चले गए नहीं, फिर कुछ नहीं होता, फिर तो घर उजड़ा भाई। सिंपल सी बात है। अपने घर से डॉलर नहीं फूकेगा कि वो गलती क्या थी उसकी, अपने देश के तिरंगे का अपमान नहीं होने दिया या गलती थी उसकी। और आज भी सोच लो, वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश का बेटा है। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश होंगे, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या के अंदर अब एक भव्य मंदिर तो बनने जा रहा है। मैं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के हमारे सारे बुजुर्गों को कहना चाहता हूं कि एक बारी मंदिर बन जाए, आप सबको अयोध्या के फ्री में दर्शन करा। क्या एक अनपढ़ परिवार में भी ऐसा होता है कि विधवा बहू को उसके 3 साल के बच्चे के साथ घर से निकाल दिया गया हो? लेकिन देश के सबसे बड़े लुटेरे खानदान नेहरू गांधी परिवार में ऐसा हुआ है, और इस घटना को अंजाम किसी और ने नहीं, कांग्रेसियों की राजमाता एंटोनियो माइनो और मैडम सोनिया और उनके पति ने मिलकर दिया है। जिसके बाद देश के सबसे बड़े खानदान की विधवा बहू को पति के पुराने ट्रक और अपने जेवर बेचकर गुजारा करना पड़ा था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी के शब्द हैं। One of their main demands was that Menaka has to go. Really? It was a very simple barter. Like what? We'll leave if she doesn't go. Who said that? They did. What do you mean? I don't understand this. My mother-in-law Yeah. had to listen to all sorts of demands and commands being put on her. That Menaka must go. She cannot go out here. She will not go out. Why must She will not sit at the same table as us. Why? There was a time when I had to sit at a different table when guests came. Why? Just because it would be an order. It was very strange. Even then I understood that she was as weak and helpless as I was. Indira Raji. Yeah. I think both of us became victims of a third person. You know, both of us were victimized. She because she had to listen to this, I because it had to be done to me. But there was never a showdown. Who was I to do a showdown? I was too young for this entire thing. But was there a falling apart between you and Sonia ji and that side No, of the it was family? just that I don't think that it had anything to do with their like or dislike for me. I think it had to do more with property, if I know my sister-in-law. So it was, she has to go, she cannot be part of this.
She cannot get anything. She has to sign her rights away. So I did all that. And ultimately it was just go. Like in all traditional Indian homes, the widow is unnecessary. What was I doing there? What place does a widow have in her husband's family after he's gone? If the family is a mature family, she has the same place. But unfortunately, whether we're in rich families or poor families, a widow, especially if she's a young widow, is treated very badly. When you lived one Saptajang with your son, were you at least financially well provided for? No. No, I wasn't. My husband had a trucking business. And he had 24 trucks, which had been given to somebody on rent. And he built this up over the years. And one by one I sold each truck. सिमी ग्रेवाल को दिए गए इस इंटरव्यू में मेनका गांधी ने राजीव गांधी और सोनिया गांधी के उन काली करतूतों की पोल खोली जो शायद ही किसी को पता हो। संजय गांधी की मौत के बाद जब इंदिरा गांधी अकेले पड़ गई, तब राजीव और सोनिया ने इंदिरा पर खूब हुक्म चलाया और मेनका गांधी के साथ जो व्यवहार किया वो अमानवीय था। सत्ता और संपत्ति के लालच में राजीव और सोनिया की आंखों में इस कदर की पट्टी बंधी थी कि एक बेसहारा विधवा मां और उसके मासूम बच्चे की सुध तक नहीं ली गई। जब तक मेनका घर में रही, उन पर हजारों पाबंदियां थी और मेनका गांधी इन दोनों के हर हुक्म को मानने के लिए मजबूर थी। अंत में सोनिया राजू ने शर्त रखी कि अगर मेनका घर छोड़कर नहीं गई तो वो घर छोड़ देंगी। राजनीति की दुनिया में आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध इंदिरा भी राजू और सोनिया के आगे नतमस्तक हो गई और शर्त के अनुसार मेनका को अपने 3 साल के बच्चे के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया। सत्ता के लालच में इस खानदान ने देश से कई दफा गद्दारी की, लेकिन पारिवारिक संपत्ति के लालच में सोनिया गांधी ने जो किया उसकी अमानवीयता की कल्पना नहीं की जा सकती। देश की सरकार को आज मानवता, राष्ट्र धर्म और संविधान का पाठ पढ़ाने वाली सोनिया गांधी ने न तो राष्ट्र धर्म का पालन किया, न ही मानव धर्म का। जिस महिला को आज कुछ कांग्रेसियों ने माँ का दर्जा दिया हुआ है, वो इस देश की माँ है, राहुल जी की नहीं है, सिर्फ देश की माँ है। वो न कभी भारत की हुई, न भारतीयों की और न ही परिवार की। सोनिया के दिल में हमेशा से उसका इटली बसता है। उसके लिए सत्ता और सालों से देश में लूटे हुए अकूत संपत्ति पर एकाधिकार होना ही सर्वोपरि था और आज भी है। पानी समझो, पानी समझो, अरे परमिशन আমি তো ইন্টিমেশন দিছো না, পারমিশন ইন্টিমেশন নয়, ইন্টিমেশন মানে পারমিশন নয়, পারমিশন নয়, ইন্টিমেশন মানে পারমিশন নয়, না ইন্টিমেশন নয়, পারমিশন রাত থেকে থাকিও, আপনি রাত থেকে থাকিও, আপনি না জানেন নাকি? अरे लोग तो सब कुछ जानता है, सब भी हाँ सब कुछ जानता है।